नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको निफ्टी इंट्राडे स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूं और हमारे जो बिगिनर्स हैं जो जिनके ऊपर अभी स्टॉक मार्केट ऊपर से निकल जाता है, समझ में नहीं आता है, उनके लिए ये स्ट्रेटजी दोस्तों बहुत ही यूजफुल रहेगी। मतलब अगर ये उन्होंने यूज की स्ट्रेटजी तो उनका पैसा भी बनेगा, प्रॉफिट भी होगा, अंदर से उनको खुशी भी मिलेगी दोस्तों, क्योंकि ये इतनी सिंपल है। इसे 6th क्लास का बच्चा भी ऑब्जर्व कर सकता है और उसने भी अगर सीख ली तो उसका भी दोस्तों पैसा बनेगा। दोस्तों लोगों की सबसे ज्यादा डिमांड क्या रहती है दोस्तों, कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी बता दो कि उनका पैसा बने, प्रॉफिट हो, और लोगों को क्या चाहिए दोस्तों। तो मैं इसीलिए ये इंट्राडे निफ्टी इंट्राडे स्ट्रेटजी लेके आया हूं दोस्तों आपके लिए, ताकि आप लोग इसमें सिंपली तरीके से पैसा कमा सकें। दोस्तों फिर वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। और जो भी हमारे न्यू गाइज हैं जो जुड़ रहे हैं यूट्यूब चैनल से, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों जो हमारे दोस्तों बिगिनर्स हैं उनको अभी ये समझ नहीं आ रहा होगा निफ्टी इंट्राडे क्या होता है। दोस्तों निफ्टी इंट्राडे क्या होता है दोस्तों। निफ्टी डेरिवेटिव्स में निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी फ्यूचर होते हैं। मैं स्टार्टिंग से बताता हूं दोस्तों। 2 मिनट का बेसिक अगर क्लियर होगा तो दोस्तों आपको ये स्ट्रेटजी बिल्कुल समझ में आएगी। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं दोस्तों स्टॉक्स मार्केट सभी लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। ये मैं लिख देता हूं दोस्तों, स्टॉक मार्केट में दोस्तों स्टॉक्स बाई और सेल किए जाते हैं। स्टॉक्स जैसे रिलायंस का स्टॉक्स, HDFC का स्टॉक्स, टाटा का स्टॉक्स, किसी का भी कोई भी स्टॉक्स है वो सेल और बाई किए जाते हैं दोस्तों। तो स्टॉक अगर किसी ने बाई किया है तो अगर 100 पे बाई किया तो उसका 150 जब प्राइस हो जाता है तो वो उसको सेल कर देता है, तो उसको 50 का प्रॉफिट हो जाता है। बट दोस्तों इसकी जो बेसिक है स्टॉक्स मार्केट में दोस्तों 2 चीज होती हैं। एक होता है NSE और दूसरा होता है दोस्तों BSE। NSE मीन्स होता है दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE मीन्स होता है बेसिक स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये पता है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों। तो इसमें हमारे इंडिया में कितनी कंपनियां हैं जो इसमें इंक्लूड हैं दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कितनी होंगी, 1000-2000। दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कम कंपनियां इंक्लूड हैं और जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज्यादा कंपनियां इंक्लूड हैं। लगभग 4000 कंपनियां इसमें दोस्तों रजिस्टर्ड हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1400 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं दोस्तों। यस दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कम कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं और बेसिक स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे रिलायंस दोस्तों, रिलायंस जो है दोस्तों, रिलायंस है दोस्तों, रिलायंस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड है और बेसिक स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड है। इसी तरह बहुत सी कंपनियां जो दोनों में रजिस्टर्ड होंगी और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो केवल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ही रजिस्टर्ड हैं, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब आपके मन में ये आ रहा होगा ख्याल कि इतनी सारी कंपनियां हैं तो ये कंपनियां वर्क कैसे करती हैं, क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों इन कंपनियों में जैसे एक होता है सेंसेक्स दोस्तों, जो आपको पता होगा सेंसेक्स, और दूसरा होता है दोस्तों निफ्टी। दोस्तों सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी इंक्लूड हैं और निफ्टी में दोस्तों टॉप 50 कंपनी इंक्लूड है। हाँ जी दोस्तों, सेंसेक्स में केवल 30 कंपनी और निफ्टी में 50 कंपनी इंक्लूड है। जैसे कि भाव दोस्तों, रेट होता है, जैसे मंडी में रेट होता है, जैसे आलू का रेट क्या है, भिंडी का रेट क्या है दोस्तों, इसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज में एक होता है रेट। किसका रेट, रिलायंस का रेट क्या, रिलायंस आज अप गया, रिलायंस आज डाउन गया, HDFC अप गया या HDFC डाउन गया। तो ये सब एक ही बार बताने में कि निफ्टी डाउन जा रहा है, वो बताने के लिए कि कौन सा तो निफ्टी का जनरेशन होता है दोस्तों।
सेंसेक्स बनाया जाता है, निफ्टी बनाया जाता है, जैसे कि इसलिए कि पता करने के लिए कि मार्केट अप जा रहा है या मार्केट नेगेटिव है। मींस अगर ये टॉप 50 कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं तो मींस मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट अप जा रहा है। और अगर वैसे ही दोस्तों ये 30 कंपनियां अगर प्रॉफिट कर रही हैं तो मार्केट प्रॉफिट में जा रहा है। ये होता है दोस्तों। तो इसी में दोस्तों निफ्टी में निफ्टी डेरिवेटिव्स होता है दोस्तों। मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूं दोस्तों। निफ्टी डेरिवेटिव दोस्तों, निफ्टी डेरिवेटिव्स में दोस्तों दो चीजें होती हैं। एक होता है ऑप्शंस और दोस्तों दूसरा होता है फ्यूचर। दूसरा होता है दोस्तों फ्यूचर। हम लोग ट्रेड किस में करते हैं? हम लोग दोस्तों ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऑप्शन और फ्यूचर्स क्या है दोस्तों। फ्यूचर्स में ज्यादा पैसा चाहिए होता है बाई और सेल करने के लिए, और ऑप्शन में थोड़ा कम पैसा चाहिए होता है बाई और सेल करने के लिए। तो हम लोग ऑप्शंस में ट्राई करते हैं दोस्तों, ऑप्शन में बाई और सेल करते हैं। तो आज जो स्ट्रेटजी मैं बताने जा रहा हूं वो इसी के लिए बताने जा रहा हूं दोस्तों, निफ्टी ऑप्शंस के लिए, निफ्टी ऑप्शंस इंट्राडे स्ट्रेटजी दोस्तों, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे रिलायंस है, रिलायंस का अगर शेयर मान लीजिए दोस्तों 100 रुपीज है, ठीक है। तो किसी ने स्टॉक रिलायंस का बाई किया और रिलायंस का स्टॉक कुछ दिन बाद 200 आ गया दोस्तों, 200। ये रिलायंस का स्टॉक है, 200 हो गया तो उसको 100 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, प्लस 100 का प्रॉफिट हो गया। बट उसने सेल नहीं किया स्टॉक्स, और वो स्टॉक्स नीचे आ गया दोस्तों 50। तो दोस्तों उसको 50 रुपीज का लॉस हुआ। तो इसी को देखते हुए ऑप्शंस यानी डेरिवेटिव्स बनाए गए, जिसमें ऑप्शंस होता है और फ्यूचर होता है दोस्तों। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऑप्शंस होता है, उसमें फ्यूचर होता है, इसलिए डेरिवेटिव्स बनाए गए। यानी जब मार्केट नीचे आ रहा है तो भी लोगों को प्रॉफिट हो। तो अगर जिसने भी ये स्टॉक्स बाई किया है और 200 पे जब ये पहुंच गया तो उसने सेल नहीं किया, ठीक है दोस्तों। फिर उसी के लिए दोस्तों ऑप्शंस और फ्यूचर बनाए गए हैं कि अब उसको पता है कि मार्केट कोई न्यूज आई है तो मार्केट नेगेटिव है, मार्केट नीचे जाने वाला है, तो वो डेरिवेटिव्स में जाके सेल कर सकता है दोस्तों। वहीं उसने रिलायंस का डेरिवेटिव है यानी ऑप्शंस है या फ्यूचर है, मान लीजिए वो 200 का है और उसने उसे सेल कर दिया और वो घट के दोस्तों 50 आ गया, तो उसको प्रॉफिट हुआ दोस्तों 150 रुपीज का दोस्तों प्रॉफिट हुआ उसको। मींस स्टॉक्स में तो उसको लॉस हुआ 50 पॉइंट का, बट डेरिवेटिव्स में ऑप्शन में उसको 150 का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 150 का प्रॉफिट हुआ है। इसलिए ये ऑप्शंस और फ्यूचर बनाए गए हैं, मींस डेरिवेटिव्स बनाए गए हैं दोस्तों। और दोस्तों लोगों को लग रहा है कि हमारा स्टॉक्स मींस इसमें तो उसने प्रॉफिट ले लिया दोस्तों 150 का, इसमें उसने प्रॉफिट ले लिया डेरिवेटिव्स में, और उसको ये भरोसा है कि ये 50 का हमारा जो स्टॉक्स आ गया है ये स्टॉक्स फ्यूचर में ऊपर ही जाएगा, तो ये स्टॉक्स को सेल नहीं करेगा। और कोई भी स्टॉक्स है दोस्तों 6 मंथ बाद, 1 ईयर बाद, 2 ईयर बाद वो प्रॉफिट में ही जाता है, तो ये धीरे धीरे ये भी इसका अप होता चला जाएगा। मींस दोस्तों जैसे रिलायंस के स्टॉक्स में भी उसको प्रॉफिट हुआ, जब उसने 2S के लिए 3S के लिए रखा अपने पास, तो उसको इसमें भी प्रॉफिट हुआ स्टॉक्स में, और उसको शॉर्ट टर्म के लिए इसको डेरिवेटिव्स में भी प्रॉफिट हुआ। मींस जो कंक्लूजन निकलता है दोस्तों कि डेरिवेटिव्स जो होते हैं तो डेरिवेटिव शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। मींस निफ्टी का हम डेरिवेटिव्स लेते हैं, यानी निफ्टी ऑप्शंस जो लेते हैं दोस्तों, निफ्टी ऑप्शंस जो लेते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। यानी निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है दोस्तों वो 7 डेज की होती है। 7 डेज में इंक्लूड है दोस्तों सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे को दोस्तों मार्केट सैटरडे एंड संडे दोस्तों,
सैटरडे और संडे को मार्केट क्लोज होता है, मींस ओनली 5 डेज मार्केट चलता है दोस्तों, 5 डेज मार्केट चलता है। तो उस 5 डेज में ही उसको बाई और सेल करना है निफ्टी ऑप्शंस को। अगर उसे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसे बाई करना है, और उसे लग रहा है कि मार्केट डाउन में जाएगा तो उसको दोस्तों सेल करना है। ये निफ्टी ऑप्शंस होती है दोस्तों। इसी में हमारी जो स्ट्रेटजी है वो है निफ्टी ऑप्शंस इंट्राडे स्ट्रेटजी। इसके बारे में हम लोग अब आगे हाँ दोस्तों, अब हम लोग अपने इंट्राडे स्ट्रेटजी पे आते हैं कि वो इंट्राडे स्ट्रेटजी क्या है दोस्तों। दोस्तों ये सपोज दोस्तों कि ओपनिंग में ये दोस्तों एक कैंडल बनाई उसने, इसकी टेल ये है दोस्तों, ये उसने फर्स्ट कैंडल बनाई, यानी 9:15 पर ये उसने दोस्तों फर्स्ट कैंडल बनाई। तो हम लोग दोस्तों इसको मार्क कर लेंगे कि ये कहां पर अप में कहां पर गया था और डाउन में कहां पर गया था दोस्तों। फिर हम इसकी बॉडी को भी मार्क कर लेंगे दोस्तों कि बॉडी इसकी कितनी बनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके लिए और इसमें दोस्तों 5 पॉइंट मतलब मीन्स 5 पॉइंट डाउन और 5 पॉइंट अप को भी मार्क कर लेंगे दोस्तों। मीन्स 5 पॉइंट हमारा सपोज ये है और अप में दोस्तों 5 पॉइंट मीन्स ये है हमारा, हमने इसको मार्क कर लिया दोस्तों। हमारी सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल सपोज हमारी सेकंड कैंडल यहां पर बनती है दोस्तों ये करके। थर्ड कैंडल जो है हमारी दोस्तों सपोज ये वाली बनती है थर्ड कैंडल। ठीक है दोस्तों, इसने यहां पर ब्रेक किया और दोस्तों यहां पर ब्रेक किया, मीन्स अब ये मार्केट हमारा बियरिश है क्योंकि इसने इसको तोड़ा है दोस्तों, इसलिए मार्केट हमारा बियरिश है। मीन्स इसने लोअर को तोड़ा है तो हमारा मार्केट बियरिश है। और इसका जो एसएल रहेगा वो दोस्तों वो एसएल रहेगा यहां पर, इसका जो टॉप हाई है ये इसका एसएल रहेगा। और नीचे डाउन में जितना जाएगा वो उसको हम जाने देंगे। 200 पॉइंट्स हम लोगों को गेन करने हैं इस स्ट्रेटजी से। वो किसी भी एक दिन या 2 दिन आपको मिल जाएंगे, वीक में एक दिन या 2 दिन आपको मिल जाएंगे यानी। और सेम दोस्तों इसमें दूसरा भी है, 1 मिनट दोस्तों। सेम दोस्तों सपोज फर्स्ट कैंडल दोस्तों उसने यहां पर बनाई एंड देन सेकंड कैंडल भी दोस्तों यहां पर बनी और थर्ड कैंडल दोस्तों इसने यहां पर बनाई और इसको तोड़ा यहां पर। तो इसका जो मार्क हम लोगों ने किया था वो ये था और इसका हाई जो मार्क किया था सपोज दोस्तों ये था। मींस अब ये दोस्तों बियरिश हुआ नहीं, यानी फोर्थ कैंडल में हम लोग दोस्तों इसको बाई करेंगे और फोर्थ कैंडल में इसको अप साइड के लिए बाई करेंगे दोस्तों, इसको अप साइड के लिए बाई करेंगे। और इसका स्टॉप लॉस दोस्तों ये रहेगा सेम, इसका जो लोअर है वो इसका स्टॉप लॉस रहेगा। और जो हाई को तोड़ता है तो हम लोग अप साइड हो जाएंगे, यानी मार्केट बुलिश है और ये ऊपर की तरफ जाता रहेगा दोस्तों। ये दोस्तों ऐसी स्ट्रेटजी है, अगर कोई भी इस स्ट्रेटजी पे फॉलो करेगा और तो उसको प्रॉफिट ही होगा, यानी आपका पैसा ही बनेगा। मैं इस स्ट्रेटजी को हमेशा फॉलो करता हूं दोस्तों और हमेशा मेरा पैसा बनता है। आप लोग भी इस स्ट्रेटजी को हमेशा फॉलो करिए और अपना पैसा बनाइए। ये स्ट्रेटजी दोस्तों ऐसा नहीं है कि पूरे 5 के 5 दिन ये दोस्तों काम करेगी, कभी कभार हो सकता है आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो। मींस इस कैंडल का जो हाई है दोस्तों, इस कैंडल का हाई को ब्रेक करे, ब्रेक 5 पॉइंट से एबव होना चाहिए, इतना आप ध्यान रखिए। जो ये कैंडल है और ये कैंडल है तो इसमें 5 पॉइंट से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए दोस्तों इन दो में। इसमें भी दोस्तों लोअर भी अगर इसका जा रहा है तो इसमें जो 5 पॉइंट मैं लिख देता हूं दोस्तों, 5 पॉइंट्स का डिफरेंस होना चाहिए तो ही आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है दोस्तों। 5 पॉइंट्स अप जा रहा है तो आप इसको ज्वाइन करिए और अगर लो जा रहा है तो आप इसको फॉलो करिए दोस्तों स्ट्रेटजी। और स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, इसका जो हाई है यही, अगर सपोज ये यहां से
रिवर्स होके ऐसे करके चला गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो आप यहाँ पर एग्जिट कर जाइए। एग्जिट करना है। वैसे ही लो में है, लो में भी अगर मार्केट ऐसे करके यहाँ पर घूमा है तो जैसे ही ये इसको क्रॉस करता है तो आपको यहाँ पर एग्जिट हो जाना है दोस्तों। मींस आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है दोस्तों, आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा है और आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा, मींस मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इस स्ट्रेटजी में जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा मिलेगा। यानी वीक के 5 दिनों में आपको, या फिर आप फ्राइडे को मत खेलिए, मंडे को मत खेलिए, ट्यूसडे को मत खेलिए, वेडनेसडे और थर्सडे को ये स्ट्रेटजी आप अगर फॉलो करेंगे तो स्ट्रेटजी आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। बाकी बेसिक्स में जो हमारे बिगनर्स हैं उनको मैंने बेसिक्स भी सिखा दिया है और जो स्ट्रेटजी फाइनली है वो उसके बारे में भी बता दिया है दोस्तों। बाकी आप लोग इस पे फॉलो करें। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय।